एक बार एक कौवा पेड़ की डाली पर बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब साधु ने उस कौवे को रोते हुए देखा तो उन्होंने कौवे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। कौवे ने कहा, महाराज, ये भी कोई जिंदगी है? मेरा इतना काला रंग जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। जिस किसी के घर पर भी जाता हूँ लोग दुत्कार कर मुझे भगा देते हैं। कोई एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देता, ना ही मुझे कोई पालता है और ना ही मुझसे कोई प्यार करता है। ऐसी जिंदगी से भला कौन खुश रहता है? कौवे की बात सुनकर साधु ने पूछा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा ने कहा, आप तो इतने बड़े महात्मा हैं, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों से आप मुझे एक हंस बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक हंस के पास चलते हैं और उसी से पूछते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है। वह दुखी कौवा उस साधु के साथ एक तालाब के पास जाता है जहाँ पर एक हंस तैर रहा होता है। कौवा हंस से कहता है, हंस भाई, क्या दूध जैसा सफेद रंग है तुम्हारा, आराम से पूरे तालाब में तैरते हो, लोग कितने प्यार से तुम्हारे सुंदर रूप को निहारते हैं, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, क्या बात करते हो, ये भी कोई जिंदगी है? यह सफेद रंग भला कोई रंग होता है? लोग मुझे लाकर एक छोटे से तालाब में डाल देते हैं जिसके गंदे पानी में मुझे रहना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी आज़ादी छीन गई हो। मुझसे अच्छा तो वो मोर है, क्या रंग बिरंग सुंदर पंख है उसके, पूरे जंगल में जहाँ मर्जी वहाँ घूमता है। लोग उसका नृत्य देखने के लिए तरसते हैं और उसके पंखों को अपने घर में सजाते हैं। क्या मस्त जिंदगी है उसकी। हंस की व्यथा सुनने के बाद कौवा साधु से कहता है, महाराज, वास्तव में मोर की जिंदगी तो बहुत मस्त है, ऐसा कीजिए, आप मुझे मोर बना दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, चलो मोर के पास, उसी से पूछते हैं कि उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। साधु और कौवा दोनों जंगल में मोर के पास जाते हैं। फिर कौवा मोर को देखकर कहता है, मोर भाई, क्या रंग बिरंगे रूप है तुम्हारे, कितने खूबसूरत पंख है, लोग तुम्हारे पंख से अपने घर को सजाते हैं, तुम्हारा नृत्य देखने के लिए लोग घंटों इंतजार करते हैं, क्या मस्त जिंदगी जीते हो, तुम तो बहुत खुश होगे। कौवा की बात सुनकर मोर नाराज होते हुए बोला, क्यों मजाक करते हो, ये भी कोई जिंदगी है? लोग हमें पकड़कर एक एक करके हमारे सारे पंख को नोचकर निकाल देते हैं और ले जाकर शहर में बेचते हैं। हमारे पंख को जब नोचते हैं तो कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है, ये तुम नहीं समझ सकते। मुझसे अच्छा तो वो तोता है, इसे कितने प्यार से लोग पालते हैं, उसे खाने के लिए मीठे मीठे फल देते हैं, काजू किशमिश बादाम तक खिलाते हैं, उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, कितना मस्त जीता है। मोर की बात सुनकर कौवा साधु से कहता है, हे महात्मा, मोर सही कह रहा है, ऐसा कीजिए, आप मुझे एक तोता बना दीजिए। साधु कहते हैं, ठीक है, चलो तोते के पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी है। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें पेड़ पर एक बैठा तोता दिखाई देता है। तोते को देखकर कौवा बोलता है, मिट्ठू मियाँ, क्या मस्त जिंदगी है तुम्हारी, इतना सुंदर हरा रंग, तुम कितना मीठा बोलते हो, लोग तुम्हें कितने प्यार से पालते हैं, खाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, तुम इंसान के जैसे बोलते हो, तुम कितने खुश नसीब हो। कौवे की बात सुनकर तोता बोलता है कि क्या खा खुश नसीब हूँ, ये भी कोई जिंदगी है? हरे पत्ते जैसा हरा रंग है मेरा, पता ही नहीं चलता, लोग हमें पकड़कर पिंजरे में डाल देते हैं, उस छोटे से पिंजरे में कैद होकर पूरी जिंदगी बितानी पड़ती है, लोग हमारी आज़ादी छीन लेते हैं, मुझसे अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है कौवे। कौवे ने पूछा, वो कैसे? तोते ने जवाब दिया, मुझे कभी भी कोई भी शिकारी पकड़कर पिंजरे में डाल सकता है, लेकिन तुम्हें किसी का कोई डर नहीं है, ना तुझे कोई पकड़ने वाला है, ना पिंजरे में डालने वाला, और ना ही कभी जान का खतरा है, बेफिक्र होकर जहाँ मर्जी वहाँ जा सकता है। इससे अच्छी जिंदगी क्या हो सकती है? काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता। फिर कौवा साधु से कहता है, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने व्यर्थ ही आपको परेशान किया, मेरी जिंदगी जैसी भी है परफेक्ट है, मुझे अब कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है कि आप जो हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जिस भी परिवेश में हो, आप मस्त हो, आप सबसे अलग हो, यूनिक हो,
ऊपर वाले ने आप जैसा कोई भी दूसरा इंसान इस दुनिया में नहीं बनाया है। इसलिए किसी से आप अपनी तुलना मत कीजिए, खुद को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।